नमस्कार साथियों। तो आज है 28 नवंबर 2025। दोस्तों बाजार आज क्लोजिंग के समय ऑलमोस्ट फ्लैट था। इवन निफ्टी 50 के साथ मोस्टली जो सेक्टर या इंडेक्स काइंड ऑफ फ्लैट ही क्लोजिंग दिया। बट असली खेला शुरू हुआ है बाजार क्लोज हो जाने के बाद। बाय द वे अभी देखिए यूएस मार्केट आज थोड़ा जल्दी क्लोज हो गया। बट कोई नहीं, जहाँ पे क्लोजिंग दिया काफी बढ़िया लेवल देखिए 0.61% ऊपर आके डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज क्लोजिंग हुआ। दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट में क्लोजिंग हुआ लगभग 0.65% ऊपर। और तीसरी तरफ देखिए क्रिप्टो मार्केट में अगेन करेक्शन। बिटकॉइन अभी लगभग आधा परसेंट नीचे चल रहा है। अब देखिए गिफ्ट निफ्टी की कमाल। देखिए ये वीडियो में रिकॉर्ड करो अभी रात लगभग 11 बज के 50 मिनट के आसपास। देखिए गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन पहुंच चुका है 26,522 पॉइंट पे। मतलब आज जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया वहां से तकरीबन तकरीबन 320 पॉइंट ऊपर। और याद कीजिए मैं लास्ट वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा था तब लगभग 360 पॉइंट क्रॉस कर गया था। तो मतलब रफली अगर हम बात करें, अगर माहौल ऐसा ही रहा ना, सोमवार दिन एक अच्छा ओपनिंग आपको दिखाई दे सकता है मार्केट में। सो लेट्स सी क्या होता है। अभी तो सोमवार काफी बाकी है, बीच में सैटरडे संडे 2 दिन फुल डे क्लोज। तो जानकारी जो भी आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाय द वे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। चलिए अगले अपडेट आ रहा है हमारे डोनाल्ड ट्रम्प यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से। ट्रम्प से ही मे कट इनकम टैक्स कंप्लीटली सीरियसली बिकॉज ऑफ टैरिफ इनकम। दोस्तों आपको क्या लगता है कि ऐसा करेगा डोनाल्ड ट्रम्प? मतलब इनका कहना यह है कि देखिए जो हम लोग टैक्स भरते हैं ना सरकार को, चाहे आप कहीं पे जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, इनकम टैक्स भरते हैं ना, ठीक वैसे यूएस में भी होता है। जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं उनको कंप्लीटली हटा दिया जाएगा, मतलब जो इनकम टैक्स है कंप्लीटली कट किया जाएगा। अब साथ में ये भी एक्सक्यूज दिया है कि ये जो टैरिफ इनकम हो रहा है वो मतलब यूएस के लिए इनफ है। मतलब एक तरफ आप कह सकते हो कि अभी मतलब जो देश की जनता है उनको इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूएस सरकार जो टैरिफ इनकम है उससे इतना ज्यादा इनकम जनरेट कर रहा है। देखिए यहाँ पे कहा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सेड ऑन थर्सडे, मतलब वहां के हिसाब से हिज एडमिनिस्ट्रेशन में स्लैश इनकम टैक्स कंप्लीटली ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर। तो मतलब अगले कुछ सालों में ये एक्शन आपको दिखाई देगा बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम टैरिफ। ठीक है, सो ये तो एक बहुत ही बढ़िया, मैं कहूंगा बोल्ड मूव है खास करके यूएस गवर्नमेंट द्वारा। लेट्स सी क्या होता है। बाय द वे इधर आ जाइए, डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर कुछ अपडेट है। मोदी पुतिन टू रिव्यू प्रोग्रेस इन बायलैटरल रिलेशन ड्यूरिंग रशियन प्रेसिडेंट इंडिया विजिट ऑन 4 दिसंबर। तो ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। देखिए पुतिन आएगा भारत। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन विल पे अ स्टेट विजिट टू इंडिया फ्रॉम 4 दिसंबर टू 5 दिसंबर। अच्छा 2 दिन की विजिट है, नोट करना 4 दिसंबर एंड 5 दिसंबर, मतलब आपके अगले हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी बृहस्पतिवार 4 दिसंबर और शुक्रवार आपके 5 दिसंबर, मैं अगर गलत नहीं हो तो एक बार चेक कर लेना। फिर भी फॉर थर्ड इंडिया रशिया एनुअल समिट ड्यूरिंग द मार्च awaited visit, the two leaders are set to review progress bilateral relation, the Ministry of External Affairs said on Friday। अच्छा तो ये भारत की तरफ से कंफर्मेशन आया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से। ओके, सो ये तो बहुत ही हिस्टोरिक होने जा रहा है बिकॉज जब से रशिया और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुआ ना तब से लेकर अभी तक पुतिन जो है भारत में आया ही नहीं। और जो भारत और रशिया के बीच एक प्रोसेस चलता है, मतलब मान लीजिए कि अभी 2025 चल रहा है, 2025 में आपके पुतिन यहाँ पे आया है ना, तो 2026 में मोदी जी जाएंगे रशिया, फिर 27 में पुतिन आएंगे, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो उस हिसाब से लगभग 3 साल बाद आने जा रहा है पुतिन, 3 साल बाद। बीच में रशिया और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रहा है उस वजह से नहीं आया। अच्छा चलो इसके ऊपर अपडेट आते मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा अगले हफ्ते, डोंट वरी। अच्छा उसके बाद देखिए न्यूज आ रहा है इटली की तरफ से, इटली इंडिया रेडी फॉर पार्टनरशिप इन अ न्यू एरा। चलो बहुत सही है। अब देखिए भारत भी अभी कोशिश कर रहा है जितना हो सके अपने ट्रेड को, अपने एक्सपोर्ट को, अपने बिजनेस को और ज्यादा डाइवर्सिफाइड करने की, ताकि यूएस जो टैरिफ है उसको काउंटर किया जा सके।
ठीक है, तो ये आज की एकदम ऑफिशियल रिपोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। चलो ये तो हो गया अपडेट। साथियों अब एक बढ़िया अपडेट देता हूँ आपको, ये देखिए एशिया पावर इंडेक्स में भारत की जो लेवल है ना, या भारत की जो पोजीशन है वो बढ़ चुका है। देखिए इंडिया रिचेस मेजर पावर स्टेटस आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेके जो भी लोग डाउटफुल था उनको भी थोड़ा समझने की आवश्यकता है। खास करके पाकिस्तान की जो मिनिस्टर्स है वो अपने जनता को मूर्ख बना सकते हैं, पूरे दुनिया को नहीं, है ना। कि 6 राफेल गिरा दिया, 8 राफेल गिरा दिया। भाई ये कोई मतलब ये भारत की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। ये कौन एजेंसी कौन सी देश दिया जा रहा है आपको मैं दिखाऊंगी। ये देखिए रैंक 3rd पोजीशन पे आ चुका है। यूएस और चाइना के बाद भारत आ चुका है दुनिया की जो टॉप पावरफुल कह सकते हो कि नेशन की लिस्ट में। ये देखिए इंडियाज परफॉर्मेंस देखिए, India's performance during Operation Sindoor has boosted it to a major power status, with the country maintaining its 3rd position after US and China, according to Lowy Institute Asia Power Index 2025। अच्छा ये कौन रैंक किया है? अकॉर्डिंग टू द एनुअल एशिया पावर इंडेक्स रिलीज बाय द ऑस्ट्रेलिया बेस्ड, ये कौन किया? ऑस्ट्रेलिया बेस्ड थिंक टैंक की तरफ से, थिंक टैंक की तरफ से ये किया है। इंडिया हैज वाइडेंड इट्स स्मॉल लीड ओवर जापान, तो मतलब जापान 4th पे है, उसको लीड करे भारत 3rd पोजीशन पे आ चुका है, विद द स्कोर रेजिंग बाई 0.9% इन 2025। और ऑल थैंक्स टू हमारे जो जवान है उनको मिलता है। कितना बढ़िया सक्सेस रहा ऑपरेशन सिंदूर कि भारत की जो अभी वर्ल्ड रैंक पे 3rd पोजीशन पे आ चुका है। भाई देखो दोस्तों, इस बारे में आप लोग क्या विचार रखते हो या आप लोग का क्या राय है, कमेंट करके प्लीज बताइए। अच्छा उसके बाद आ जाइए मोदी जी की तरफ। सब बात हो ही रहा है यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर की, तो यहाँ पे मोदी जी की तरफ से भी एक अपडेट आया। इंडिया विल डिस्ट्रॉय एनिमीज विद सुदर्शन चक्र। ये तो बहुत सही रहा। हमने ऑलरेडी मई पे भी देखा जब पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन हमला या मिसाइल हमला हुआ था, भाई एक भी मिसाइल एक भी ड्रोन भारत की जमीन पे टच नहीं किया है। और खास करके रशियन मेड S-400 भारत की जो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, या इजराइल की बराक, बहुत अच्छा काम किया, बहुत जेन्युइन काम किया, है ना। तो मोदी जी उस चीज को एक्चुअली पॉइंट आउट किया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे इशू द स्टेन वार्निंग दैट इफ एन एनिमी कंट्री डेयर्ड इंडिया विथ एडुसिटी इट्स सुदर्शन चक्र वुड डिस्ट्रॉय इट। मतलब कोई अगर भारत को नुकसान चाहते हैं या भारत के ऊपर कुछ हमला करते हैं तो सुदर्शन चक्र उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, सीटिंग ऑपरेशन सिंदूर एज अ प्रूफ ऑफ दिस रिजॉल्व। चलो बहुत सही है। अच्छा उसके साथ साथ साथियों एक और खबर अभी अभी आया है, मतलब ये एकदम रात की अपडेट है। देखिए 11:04, रात 11:04 की खबर है। सुनने को आ रहा है कि रशिया व्हाट्सएप को बैन कर दिया। रशिया में, रशिया देखिए डिजिग्नेटेड ह्यूमन राइट्स वॉच एज अनडिजायरेबल ऑर्गेनाइजेशन थ्रेटन फुल बैन ऑन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप को फुल बैन कर दिया रशिया में। तो वजह देखिए और भी कुछ हो सकता है, बट ये एक्शन लिया है। ये आज रात की एकदम ताज़ा खबर है, ठीक है। अच्छा सो कुल मिला के अगर हम बात करें जितने भी न्यूज़ को लेके हम लोग अभी तक चर्चा किए, चाहे यूएस मार्केट हो या ट्रम्प की तरफ से, या जो पुतिन की भारत विजिट हो, या इटली भारत की जो पार्टनरशिप हो, या जो भी है न्यूज़, तो मैं कहूँगा काफ़ी ठीक है, काफ़ी जेन्युइन है। और फिलहाल गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, लगभग 26,525 पॉइंट पे। तो आशा रखता हूँ कि अगर सब कुछ ऐसा रहा, माहौल बरकरार रहा, तो आई थिंक ये एक अच्छा ओपनिंग एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अगर इस बीच में कुछ अपडेट आ गया या कुछ और अच्छा बुरा खबर आ गया, सो डोंट वरी, मैं आपको जानकारी दे दूंगा। बस आप सभी को दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। और याद रखना दोस्तों, कल है सैटरडे, परसों है संडे, तो बाजार भले ही क्लोज है, बट न्यूज़ आपको मैं दे दूंगा जो भी मेरे पास पहुंचेगा, ठीक है। तो बाकी और कोई आपका कन्फ्यूजन है या कोई डाउट्स है, कमेंट करके पूछिए। और कोई शेयर के बारे में जानना है, पूछना है, कमेंट करके प्लीज़ बताना। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।